तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करेंगे उस सुनसान गली की जिसमें अगर तुम लोग चले गए ना भैया तो कभी जिंदगी में नहीं निकल पाओगे। उस गलियारे का नाम है टिकटॉक। टिकटॉक टिकटॉक आज हम लोग बात करेंगे टिकटॉक के बारे में। अरे वो करी मिनाती, क्या हुआ? क्लास चल रहा है, क्लास। ओह सॉरी। हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम लोग इंटरमीडिएट का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का निगमन। यानी आज हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का निगमन करेंगे और देखेंगे कि कितना आता है समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का निगमन करने पर धारिता। उससे पहले हमने एक शब्द का नाम लिया धारिता और दूसरे शब्द का नाम लिया संधारित्र। यानी हम लोग को जानना पड़ेगा सबसे पहले कि संधारित्र क्या है और धारिता क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें संधारित्र क्या होता है, तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। समझना, यानी संधारित्र एक ऐसा युक्ति होगा, एक ऐसा समायोजन होगा जिसका आकार तो बहुत छोटा रहेगा परंतु उसमें आवेश की बहुत ज्यादा मात्रा को इकट्ठा करके रखा जा सकता है। क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। और ऐसे ही संधारित्र की धारिता क्या होती है? संधारित्र की धारिता आवेश धारण करने की क्षमता की माप होती है। अर्थात कोई संधारित्र कितना आवेश ग्रहण करके रख सकता है उसी की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? संधारित्र की धारिता बोलते हैं। संधारित्र की धारिता निकालते कैसे हैं? हम जानते हैं कि Q जो होता है प्रोपोर्शनल होता है V के, यानी आवेश प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली विभव के। तो इस प्रकार अगर हम लोग प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो Q इक्वल टू एक प्रोपोर्शनल नियतांक आता है जिसे हम लोग C कहते हैं। अर्थात Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV हो जाएगा, जहां C होता है संधारित्र की धारिता। अर्थात यहां से C बराबर निकल जाएगा Q बाई V। क्या निकल जाएगा? C इक्वल टू Q बाई V। अर्थात संधारित्र की धारिता जो होती है वह संधारित्र के आवेश और संधारित्र के विभव के अनुपात के बराबर होती है। चलिए, अब हमने बात किया था कि आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का निगमन। तो सबसे पहले थोड़ा सा चित्र देख लेते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग निगमन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना एक आवेशित चालक प्लेट XY है, यानी XY एक ऐसा चालक प्लेट है जो कि एक समान आवेश से आवेशित किया गया है। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं प्लस आवेश से आवेशित किया गया है। इसको हम लोगों ने नाम दिया है आवेशित चालक प्लेट। और इसके बाद इसके बगल में ही हम लोग क्या करते हैं? एक अनावेशित चालक प्लेट रख देते हैं। अनावेशित चालक प्लेट का मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं होगा। और इन दोनों प्लेटों को ऐसे समांतर रख के और दो स्टैंड के सहारे खड़ा कर देते हैं, जैसे यहाँ पे खड़ा किया गया। ठीक है, दो स्टैंड के सहारे हम लोग एक आवेशित चालक प्लेट, एक अनावेशित चालक प्लेट को कुछ दूरी पर खड़ा कर देते हैं। तो आवेशित चालक प्लेट पर जब धन आवेश है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, आप लोगों ने जरूर प्रेरण पढ़ा होगा, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इस धन आवेशित प्लेट के कारण अनावेशित प्लेट पर एक ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, तो ऋण आवेश आने के कारण इसके बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और वैद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने के कारण यह आवेश का संग्रहण कर सकता है। लेकिन अभी आवेश को यह कम संग्रहण कर पाएगा। यदि हम अनावेशित प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दें तब की स्थिति में इन दोनों प्लेटों के बीच विभव बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और जब विभव कम होगा तो इन प्लेटों के बीच में अधिक आवेश को संग्रहित करके या इकट्ठा करके रखा जा सकता है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो संधारित्र की धारिता C है वह V के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ देख सकते हैं V नीचे है और C क्या है? ऊपर है। अर्थात अगर V घटेगा तो धारिता बढ़ेगी। सेम ऐसे ही इसीलिए हम लोग अनावेशित प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं जिससे अनावेशित प्लेट का विभव, या फिर कह सकते हैं कि आवेशित चालक प्लेट और अनावेशित चालक प्लेट के बीच का विभव घट जाए, जिससे दोनों प्लेट के बीच में धारिता बढ़ जाए, अर्थात आवेश संग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाए। ठीक है,
अतः अगर हम लोग अब देखें कि एक प्लेट तो धनावेशित हो गया और प्रेरण के कारण दूसरा प्लेट ऋणावेशित हो गया, अर्थात कहने का मतलब यह है कि दोनों प्लेटों के बीच में एक विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होती है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होती है। कितना होती है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, जहां सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। अर्थात सिग्मा क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q/A, जहां A प्लेट का क्षेत्रफल होता है। अब सिग्मा का मान यहां पे रख देते हैं तो कितना आ जाएगा? E बराबर सिग्मा बराबर क्या है? Q/A, तो रख दीजिए Q अपान A एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। सिग्मा बराबर Q/A रखा और एप्सिलॉन 0 ऑलरेडी है, तो E बराबर कितना निकल जाएगा? Q अपान A एप्सिलॉन 0। परंतु हम लोग मान लेते हैं कि इस संधारित्र के प्लेटों के बीच में एक माध्यम भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है। क्या मान लेते हैं? माना माध्यम का परावैद्युतांक K है, तब की स्थिति में क्या हो जाता है? हम लोग जानते हैं कि तब की स्थिति में हर में K से गुणा हो जाता है, तो हो जाएगा अतः E बराबर, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर अब कितना हो जाएगा? Q अपान K A एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। मेरे हिसाब से इतना समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई, इसके बाद हम लोग मान लेते हैं कि माना प्लेटों के बीच में जो दूरी है वह स्मॉल d के बराबर है। अर्थात इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल d के बराबर है। तब की स्थिति में हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के संबंध से जानते हैं। क्या होता है? E बराबर V/D होता है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विभव बटे दूरी होता है। ऐसे ही क्या करते हैं हम लोग, इसको उससे पहले समीकरण 1 मान लेते हैं, और चूंकि हम लोग जानते हैं कि E बराबर क्या होता है? V/D, जहां V क्या है? V विभव है और D क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी है। और ये विभव किसके किसके बीच है? दोनों प्लेटों के बीच विभव है। अर्थात E का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो V/D बराबर कितना हो जाएगा? E का मान कितना है? Q अपान K A एप्सिलॉन 0। यहाँ से विभव निकाल लीजिए, विभव V बराबर हो जाएगा, D का जाके Q में गुणा हो जाएगा, QD अपान K A एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारा विभव आ चुका है, ठीक है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट, क्योंकि विभव है। और परंतु अभी देखिए भैया, एकदम आसानी के साथ अभी हमने देखा कि परंतु धारिता C बराबर Q/V होता है। क्या होता है? Q/V, धारिता C बराबर। तो लगा दीजिए परंतु धारिता, और ये धारिता किसकी निकलेगी? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकलेगी, याद रखिएगा। अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर कितना होता है? Q/V। और हम लोग जानते हैं V बराबर QD अपान K A एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो रख दीजिए C बराबर Q का मान नहीं रखना है, बटे V का मान कितना है? QD अपान K A एप्सिलॉन 0, QD अपान K A एप्सिलॉन 0 ये है। यहाँ से Q कैंसिल हो जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर, यानी C बराबर कितना हो जाएगा? K A एप्सिलॉन 0/D। यही होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। कितना? C बराबर K A एप्सिलॉन 0/D। और धारिता का मात्रक होता है फैराड। आज के बाद याद रखना कि धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है, ठीक है। सबका मात्रक चलिए बता देते आप, जितनी भी भौतिक राशियां यहाँ पे यूज की गई है। देखिए, जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, E का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ऐसे ही अगर बात करें पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे ही अगर विभव का मात्रक की बात करें तो वोल्ट हो जाएगा। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और विभव का मात्रक वोल्ट होता है और धारिता का मात्रक फैराड होता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी निकली? C बराबर K A एप्सिलॉन 0/D निकली है। लेकिन हमने बताया था कि जब किसी स्थिति में K आ जाए तो K को एक कंडीशन लगा के एक भी हम कर सकते हैं। कौन सा कंडीशन है? नीचे कमेंट जरूर करना। चलिए हम बता देते हैं अभी कौन सा कंडीशन होता है। यदि यह पूरा संधारित्र यानी समांतर प्लेट संधारित्र निर्वात अथवा वायु में रखा है, तब की स्थिति में K का मान 1 हो जाता है। किसके लिए? निर्वात अथवा वायु के लिए। तो हम लोग कहेंगे निर्वात अथवा वायु के लिए
क्या हो जाएगा के बराबर 1। तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर कितनी हो जाएगी, के का मान 1 कर दो, 1 इंटू ए एप्सिलॉन 0 बाई डी, यानी C बराबर आ जाएगा ए एप्सिलॉन 0 बाई डी। और मात्रक क्या होगा, फैराड होगा। यह संधारित्र की धारिता किस कंडीशन में है, जब संधारित्र निर्वात अथवा वायु में रखा है तब की स्थिति में। रखा होने का क्या मतलब है कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में वायु अथवा निर्वात है, यानी कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिसका पराविद्युतांक के हो, तब की स्थिति में संधारित्र की धारिता C बराबर हो जाती है ए एप्सिलॉन 0 बाई डी। यही होता है निगमन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इतना काम अगर कर देंगे तो हमारे दिल को तसल्ली मिलेगी, है ना। इतना मेहनत करते हैं, कम से कम इतना काम तो आप लोग कर दिया करिए। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।